हेलो एवरीवन। कल हमने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पार्ट में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी नॉमेनक्लेचर, क्लासीफाई, आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज एनी एनिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्सोनॉमी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मतलब ग्रुपिज्म करते हैं और उसका नामकरण करते हैं। नॉमेनक्लेचर इज़ नथिंग बट द नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना वर्ल्ड वाइड, तो उसको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। अब थोड़ा हम नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग नाम से बुलाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबको गोलगप्पे पसंद है। कोई गोलगप्पे को गुजरात के एरिया में पकोड़ा बोलते हैं, राजस्थान के एरिया में पानी के पताशे बोलते हैं, मराठी में उसको गोलगप्पे बोलते हैं, कोलकाता साइड में उसको पुचका बोला जाता है। तो एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से हम बुला रहे हैं, पर कैसे पता चलेगा कि दो इंसान अगर किसी सेम थिंग के बारे में बोल रहे हैं पर उसको अलग अलग नाम से बुला रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएंगी। तो हमें उसका एक ही नाम रखना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में हम उसको वाटर बॉल्स बोलते हैं। अब सबको अगर वाटर बॉल्स सबको ये नाम पता होगा तो आसानी हो जाएंगी बात करने में कि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सेम थिंग, मैंजीफेरा इंडिका इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का बॉटनिकल नेम है। अब मैंगो को भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कोई उसे आम बोलता है, कोई उसको आंबा बोलता है, इंग्लिश में उसको मैंगो बोलते हैं। तो उसका एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसका एक नेम दिया जाता है। उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहली है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन और चौथा नॉमेनक्लेचर। अब इसको हम एक निमोनिक के तहत याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा हुआ है CICN। व्हाट इज CICN? पहला जो C है उसको हम बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन। व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन? कैरेक्टराइजेशन क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कैरेक्टराइज करेंगे। जैसे मैमल है, एलिफेंट है। मैमल में क्या है? 2 पैर है, 2 हाथ है। एलिफेंट में क्या है? चार पैर है, एक सूंड है। दिस इज़ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को। मतलब सपोज़ मैमल है, मैमल में 2 पैर, 2 हाथ है। और किसी और ऑर्गेनिज़म जैसे कोई भी ऑर्गेनिज़म ले लेंगे हम, जैसे रैट हुआ। रैट में क्या है? 4 पैर है, एक टेल है, हेयर्स प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ह्यूमंस में भी क्या है? हेयर प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये जब दो ऑर्गेनिज़म के सिमिलर कैरेक्टर्स को हम किसी और क्लास से कंपैरिजन करते हैं, किसी और के ग्रुप से मैच करते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर आर द आइडेंटिफाइंग फीचर, वैसे ही सेकेंड रैट जो है इज़ द सेकेंड एनिमल जिसमें क्या है? सेम कैरेक्टर प्रेजेंट है, हेयर भी प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट आता है लेवल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन के 7 स्टेप्स होते हैं। एनिमल्स को 7 स्टेप्स में क्या करना है? हमें क्लासीफाई करना है। जैसे सबसे पहला है किंगडम, सेकंड है फाइलम और डिवीजन, उसके बाद है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सब आता है। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला। किंगडम, फैमिली और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, genus and species. This is the correct sequence and we all know the correct sequence of these. Okay, तो CICN में ये हो गया।
अब सबसे लास्ट में आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर? क्योंकि बाय का मतलब होता है दो, और नॉमेनक्लेचर में ऑलवेज कितने वर्ड आते हैं? दो ही वर्ड आते हैं। दिस इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर इज़ द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड जो रहेगा ऑलवेज क्या रहेगा? जीनस रहेगा, और दूसरा वर्ड क्या रहेगा? स्पीसीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये CICN हो गया। CICN इज स्टैंड फॉर, पहला वर्ड कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये सीक्वेंस पूछा जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो हमें पता है सबसे पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन होता है, और सबसे आखिरी वाला स्टेप नॉमेनक्लेचर होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, उसे ही हम टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सॉन इज़ द सिंगुलर, और उसी का प्लूरल फॉर्म टैक्सा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एंड दीज आर 7 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज है? 7, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो है किंगडम, एंड सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है स्पीसीज़। क्या होती है? सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज़ होती है। ठीक है, अब देखो, हमें कुछ पढ़ना है जो हम कल के सेशन में पढ़ना थोड़ा हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो है जेनेरिक नेम, जिसको हम बोलते हैं जेनेरिक एपिथेट, और स्पेसिफिक एपिथेट इज़ नथिंग बट द स्पीसीज़। ठीक है, तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके कितने स्टेप होते हैं? उसके होते हैं 4 स्टेप। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप। या फिर हम बोलेंगे कि नॉमेनक्लेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं 4 पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी कभी हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें 2 वर्ड आएंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो होगा वो होगा स्पीसीज़, और सेकेंड वर्ड होगा सबसे पहला वर्ड जो होगा वो होगा जीनस, और दूसरा वर्ड होगा स्पीसीज़। और जब भी कभी हम जीनस लिखेंगे तो जीनस का सबसे पहला वर्ड जो भी आएगा वो हम कैपिटल में लिखेंगे, और स्पीसीज़ जो है ऑलवेज हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो नॉमेनक्लेचर है, या फिर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, वो ऑलवेज जो है इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। इटैलिक लैंग्वेज वो जो है थोड़ी स्लाइंट होती है, थोड़ी टेढ़ी वर्ड्स में लिखा जाता है। अब हाथ से हम उसको तो ऐसे लिख नहीं सकते, कंप्यूटर में जैसे लिखा जाता है वैसे हम हाथ से नहीं लिख सकते। तो वैसे नहीं लिख सकते, इसीलिए हम सेपरेटली जीनस और स्पीसीज़ को क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। और अंडरलाइन शुड बी सेपरेट अंडरलाइन फॉर द जीनस, और सेपरेट अंडरलाइन फॉर द स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज़ के लिए क्या होता है? सेपरेट अंडरलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में ये जो वर्ड है, जो भी वर्ड लिए जो नॉमेनक्लेचर के लिए जाते हैं वो किस लैंग्वेज से लिए जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज से। कौन से लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से। यहाँ पे लिखा गया है, देखो कि लैटिन लैंग्वेज में उसे क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा? जीनस, और सेकंड स्पीसीज़ होगा, और ये किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? इटैलिक में लिखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में एक चौथा पॉइंट के बाद एक पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी कभी हम दो जीनस मतलब जीनस और स्पीसीज़ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बाद तीसरा वर्ड कभी भी गलती से दिख जाए, और वो
सिंपल वर्ड में लिखा हो, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हो, इटैलिक ना हो और उसे अंडरलाइन नहीं किया गया हो, तो दिस इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वो किसका नेम होता है? साइंटिस्ट का नेम होता है, ठीक है। और साइंटिस्ट का नेम जो है वो एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, पूरा नेम कभी भी नहीं लिखा जाता है, उसे एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। और साइंटिस्ट का नेम ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया all this is about the taxonomic category। अब जब भी कभी ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ा जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज़ नथिंग बट ए इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब टैक्सोनॉमी को जब भी कभी फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोला जाता है। उसके बाद में ये जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वो दिया था कार्लस लिनियस ने। ये साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लिनियस, ठीक है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। क्या है? सिस्टेमा नेचुरा। अब देखो, हमने ये सब पढ़ लिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आया समझ में? क्या पढ़ लिया हमने? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो किंगडम से चालू होती है, स्पीसीज़ पे ख़त्म होती है, उसमें थोड़ा सा हम डिटेल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पढ़ना मेरे साथ अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।